मैंने शायद 2 बार वर्कआउट किया इस पूरे वीक में। एक दिन मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाई थी एंड आई रियली फील बैड फॉर इट। विदाउट यू गाइज, विदाउट ऑल ऑफ योर सपोर्ट, मेरे लिए इस वीक में अपने आप को पुश करना, गोइंग फॉर वॉक्स वॉज अ बिट डिफिकल्ट। आई एक्चुअली फेल्ट इन बिटवीन कि यार ये वीक जल्दी से कब खत्म होगा और कब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी सब कुछ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा दैट आई कंप्लीटेड माई 6 वीक्स वेट लॉस चैलेंज, जिसमें मैंने लूज किए 6 kgs इन 6 वीक्स। ऐसा कोई एक्सट्रीम प्रोग्रेस नहीं है। स्टिल वेरी हैप्पी विद वेयर एवर आई हैव रीच्ड सो फार। It was an amazing journey for me. For the first time ever in my life, I tried whatever was possible for me, whatever felt right to me to lose weight in a right manner और sustainable way में जो भी मैं weight lose करने के लिए कर सकती थी वो सब चीज़ें मैंने करी 6 weeks के लिए and the results were incredible. To be honest, मैं ये बिल्कुल भी आप सबके support और motivation के बिना नहीं कर पाती. I'm so happy that I was able to reach wherever I am today. जो मेरी journey है, जैसे कि मैंने बिल्कुल starting वाली वीडियो में बोला था कि मुझे 25 kgs lose करने हैं. So yes, my goal still remains the same, although अभी भी I am still on the path जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ sustainable and healthy manner से ही weight lose करना है. After the completion of 6 weeks मैंने 1 week की break ली थी. I want to tell you what all I did in this 1 week break and what my plans are. So after I lost 6 kgs, I actually had planned already कि क्योंकि मैंने starting वाला challenge 6 weeks का ही लिया था, तो मैंने सोचा था कि 1 week की break लेके I will analyze a couple of things. Obviously, I was on a calorie deficit for 6 weeks. If you talk about my meals, I was actually almost having everything pretty much जो भी घर पे बन रहा था वो सब चीज़ें खा रही थी मैं. इनफैक्ट पराठे, मैंगोज या बनानास फॉर दैट मैटर. बीच में 1-2 बार तो पूरी वगैरह भी खाई थी. बट आई वॉज स्टिल ऑन अ कैलोरी डेफिसिट और मैं वॉक कर रही थी, साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर रही थी. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनालाइज एंड सी कि एग्जैक्टली क्या मैं राइट पाथ पे हूँ. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम डाइट करते हैं या अपना थोड़ा क्वांटिटी खाने की रिड्यूस करते हैं तो कई बार हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं या कोई डेफिशिएंसी हो जाती है. एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली डोंट वांट. आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट ऑल आई हैव डन एंड वेयर आई हैव रीच्ड. First thing that I did in this 1 week break is get my blood test done. I feel every 6 months सबको ही कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए सो दैट आपको पता रहे कि आप में अगर इन केस कोई डेफिशिएंसी है या कोई भी चीज़ जो है आपको चाहिए, किसी चीज़ के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या खाने में किसी चीज़ की कमी हो रही है या लेट्स से किसी का हेयर फॉल हो रहा है, तो दे नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो इंटरनल है या किसी एक्सटर्नल कॉज से हो रहा है. सो आई गॉट दैट डन. थैंकफुली ऐसा कुछ मेजर कोई भी इशू नहीं आया उसमें 1-2 चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी. आई वॉन्ट रियली डिस्कस माई रिपोर्ट इन डिटेल हियर, बट आई विल से दैट आई नाउ नो एग्जैक्टली वेयर आई स्टैंड एंड आई एम हैप्पी कि कोई भी ऐसा कुछ मेजर डेफिशिएंट मैं नहीं हूँ किसी भी वाइटामिन के. Also just moved from calorie deficit to just maintenance calories in this 1 week. Wanted to check कि जितना भी वेट मैंने लूज किया है क्या वो अगर मैं नॉर्मल डाइट पे वापस आती हूँ. पहले थोड़ा सा मैं डेफिसिट क्रिएट कर रही थी बट देन देयर इज ऑल्सो मेंटेनेंस कैलोरीज जो आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं टू मेंटेन द वेट दैट यू हैव. सो मैंने वो चेक किया और उसके बाद मैं आई वाज ऑन द मेंटेनेंस कैलोरीज. And I'm really happy to say that I am still on the same weight. And obviously मेरा इस last week का plan बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं weight lose करूँ इस 1 week में भी. I just wanted कि maintained रहे weight, वो भी बहुत अच्छा होगा. And I'm really happy that I'm almost at the same weight. 100-200 grams थोड़ा सा कम ही हुआ है but बढ़ा नहीं है. So I'm almost about like 69 kgs right now. I obviously also wanted to analyze my content, whatever I'm posting on YouTube and also on my shorts or Instagram reels, कि वो कैसा कंटेंट है, आप सबके लिए इंगेजिंग भी है या नहीं, यूजफुल भी है या नहीं. दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसके बारे में मैंने सोचा बैठ के कि मैं और कैसे बेटर कर सकती हूँ. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ऐड एंड इंक्लूड एज मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक डिटेल्स आपको रील्स के थ्रू और शॉर्ट्स के थ्रू देने की कोशिश करूँगी. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. नाउ फॉर द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द कमिंग वीक. कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब गोइंग फॉरवर्ड फॉलो करने वाली हूँ. सो व्हाट आई हैव प्लान टू डू इज टू डू अनदर 6 weeks चैलेंज. इन टोटल इट्स गोइंग टू बी a 12 weeks
weight loss challenge or fitness challenge or fat loss challenge, whatever you want to call it. But I think एक छोटे छोटे challenges लेने से आपको बहुत ज़्यादा motivation रहती है, and I can also share a lot of things with you all. Everything else from the previous challenge will pretty much remain the same. I will be posting a weekly vlog here on YouTube, and I will be posting regular shots every single day and regular reels on Instagram as well every single day of what I eat in a day. पहले मैं अपनी calories count नहीं कर रही थी, और मैंने बहुत सोचा भी, और मैंने सोचा था कि मैं कैलोरीज काउंट नहीं करूंगी, बट आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो कि कैलोरीज काउंट करके ही देखना चाहते हैं. दे ऑल्सो वांट टू नो कि कितनी कैलोरीज हैं पर मील. सो दैट इज समथिंग दैट आई फील दैट आई विल ट्राई टू इंक्लूड इन दिस वीक. मैं एक चीज लेके आई हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी. वेट. ओके, सो मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं जो कि मैं इस वीक में यूज़ करने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़ है ये फूड मेजरमेंट वेइंग स्केल है. ये इसमें आप खाना रख के मेजर कर सकते हो कि कितने ग्राम्स है, और उस ग्राम्स के अकॉर्डिंग अपनी कैलोरीज देख सकते हो कि कितने कैलोरीज है उस जो भी आप खा रहे हो उस मील में. सो आई विल ट्राई टू डू दैट. एंड मेरी जो भी मील्स हैं उनमें कैलोरीज कितनी है, सो दैट ये आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके. आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल ऑल्सो इंक्लूड सम सप्लीमेंट्स इन माई डाइट, सो दैट मेरी जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो भी इन चेक रहें. मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऑर्डर करे हैं अपने लिए. एक मल्टीविटामिन एंड ऑल्सो अ D3 सप्लीमेंट. एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उनकी रिकमेंडेशन से मैंने ये दोनों सप्लीमेंट्स ऑर्डर करे हैं. अभी तक ये दोनों सप्लीमेंट्स आए नहीं है, सो आई कांट रियली शो यू द बॉटल्स, बट आई विल इंसर्ट पिक्चर्स ऑफ दीज सप्लीमेंट्स हियर एंड हियर, सो यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड. जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ी और जानने की कोशिश करी है, जितनी भी नॉलेज मैं ग्रास्प कर सकी वेट लॉस के बारे में, उससे मुझे ये पता लगा है कि आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करो तो आपकी स्किन जो है वो लूज़ हो सकती है. सो आपको वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी चाहिए साथ साथ में. सो अभी तक मैंने मैक्सिमम 10 मिनट की एक्सरसाइज करी है. येस, फॉर ऑल 6 वीक्स. आई थिंक इनिशियल 1 और 2 वीक्स में मैं एक्सरसाइज करती भी नहीं थी. उसके बाद मैंने एक्सरसाइज इंक्लूड करी थी, पहले 6-7 मिनट्स की, देन 8 to 10 मिनट्स की, और वो मैक्सिमम है मेरा. बट नाउ आई विल बी एक्सीडिंग इट टू 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, 5 to 6 टाइम्स अ वीक. मतलब ऐसा नहीं कि एवरी सिंगल डे, आपको रेस्ट डेज भी जरूरी है. सो 5 to 6 टाइम्स इन अ वीक आई विल बी डूइंग 20 मिनट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, जिसके लिए मैंने कुछ डम्बल्स ऑर्डर करे हैं. उनकी भी मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी. 1.5 kgs के बहुत हैवी डंबल्स नहीं, क्योंकि मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ ये वेट ट्रेनिंग, और इससे पहले मैंने कभी भी नहीं करी है. सो येस, दैट्स वन थिंग दैट आई विल बी डूइंग अलॉन्ग विथ माई वॉक. ऑफ कोर्स आई लव गोइंग फॉर वॉक्स, एंड वो मैं अभी भी कंटिन्यू करूंगी. 12,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे आई विल स्टिल बी डूइंग. वन मोर थिंग दैट आई विल डू इन दिस सीरीज इज ट्राई एंड फास्ट. I'll try and fast once a week. पहले मैं फर्स्ट वीक में करके देखूंगी. अगर once a week मेरे मुझे feasible लगा, then I will continue this. Otherwise I will do it once in 2 weeks. So 15 days में एक फास्ट में क्या करूंगी. फास्ट भी I'll try to keep it slow. Like initially मैं fruits लेके दिन में, and then 1 meal a day I will take. अगर मैं water fasting कर सकी तो I will push myself and try and do it as well. But start मैं water fasting से नहीं करूंगी because it could be hard. एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा कि आप डाइट कहाँ से लिए है, आपने डाइट की किसी डाइटिशियन से डाइट लिए है या किसी ने आपको रेकमेंड किया है. तो अभी तक जो भी मैं डाइट ले रही थी वो किसी ने भी रेकमेंड नहीं करी थी. वो खुद ही मेरी अंडरस्टैंडिंग से जो भी मैं समझ पाई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं वो डाइट प्लान फॉलो कर रही थी. बट नाउ व्हाट आई हैव प्लान्ड इज टू फॉलो द वेरी फेमस renowned रुजुता दिवेकर्स डाइट. जिस तरह से भी उन्होंने कैटेगराइज करा है कि आपके मील्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको ये बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जो आपका कैसा खाना होना चाहिए, कितने टाइम मील्स होने चाहिए. सो फॉर एन एग्जाम्पल, सुबह उठते ही विद इन एन आवर आपको कुछ ना कुछ खा लेना है, स्मॉल मील्स इन बिटवीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑब्वियसली मैं रुजुता दिवेकर्स से जाके डाइट प्लान नहीं ले रही हूँ, बट उनसे इंस्पायर्ड डाइट प्लान इज व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो नाउ. Every single week there will be different updates, changes, और कई बार नहीं भी कुछ changes हो सकते हैं. So yes, I'm really looking forward for this another 6 weeks of challenge, and just keep supporting me the way you all have always been. Let's all get fit together.